बारी रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार अपनी चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज शाम नॉर्थ कोलकाता में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस रोड शो से पहले पीएम मोदी कोलकाता में थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे और मां काली के दर्शन किए। पीएम मोदी ने मां काली की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव और हुगली के हरिपाल में रैली की। बनगांव में कहा कि पहले फेज के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है। दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय होती हुई दिख रही है। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले टीएमसी मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी। आज वे इन शब्दों को बोल भी नहीं पाते हैं। अगर बोलेंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी के राज में मां माटी और मानुष का सम्मान नहीं है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हैं और मां काली का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। ये रोड शो की तस्वीरें हैं। इस दौरान भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला। इसलिए लोग आए दिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। साथियों, एक और उदाहरण 2023 के पंचायत चुनाव का है। हर राज्य में पंचायत चुनाव राज्य सरकारें कराती है। सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं का होता है, लेकिन कोर्ट को लगा कि टीएमसी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश दिया। यानी टीएमसी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। साथियों, एक और उदाहरण संदेश खाली की जांच का है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 225 से जीतेंगे दावे पर तंज कसा है। शाह ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने में अधिक समय नहीं है, 4 मई को सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी के दावों पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि जनता ही अंतिम फैसला करेगी और उसी दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। ममता बनर्जी की ओर से उनके खिलाफ केस करने की बात पर अमित शाह ने कहा कि वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को कानूनी अधिकार है, कोई भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। बंगाल चुनाव में इस तरह के तीखे बयान ये संकेत दे रहे कि मुकाबला बेहद कड़ा है। दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। तैयारी क्या, दूसरा फेज भी कल समाप्त हो जाएगा प्रचार की दृष्टि से। 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। कर ही सकती है, वो देश की नागरिक है। मेरे खिलाफ कोई भी केस कर सकता है। का हमला बोला बंगाल के रण में शाह का सियासी शंखनाद। बारासात में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे हुए नजर आए। बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील अमित शाह ने लोगों से की है। देखिए, इस दौरान जो है रोड शो के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है।
मिशन बंगाल पर बीजेपी का फुल आक्रामक मोड नजर आ रहा है। कोलकाता से लेकर गांव-गांव तक सियासी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कहा कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ 152 सीटों में से 110 सीटों से अधिक सीटें बीजेपी के पक्ष में आते दिख रही हैं। दूसरे चरण में लोग डर और भय के वातावरण से बाहर निकलकर भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। वे टोलाबाजी के खिलाफ, कटमनी के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ, सिंडिकेट राज के खिलाफ, बालू माफिया, कोयला माफियाओं के खिलाफ ममता बनर्जी टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। तुष्टीकरण के माध्यम से बंगाल में घुसपैठियों को जिस तरह से ममता बनर्जी पाला पोसा है, उसके खिलाफ बंगाल के लोगों में गुस्सा है, जो हमें देखने को मिल रहा है। इन सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके टीएमसी को और ममता जी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। और जो तुष्टीकरण है, जिस तरीके से तुष्टीकरण के माध्यम से एक समुदाय को और विशेष करके घुसपैठियों को जिस तरीके से ममता जी ने पाला पोसा है, उसके खिलाफ गुस्सा है और वो गुस्सा इस चुनाव में हमको देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे। उससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी और टीएमसी समेत अन्य दल जोरों शोरों से चुनावी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। बीजेपी नेता जहां टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, तो वहीं टीएमसी और उसके समर्थक दलों के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। टोलाबाजी के खिलाफ, कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ और बालू माफिया के साथ साथ कोयला माफिया, इन सब के खिलाफ और जो महिला उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ यहाँ की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है। और जो घुसपैठिए हैं उनको उनसे भी मुक्ति पाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। ममता जी को गुड बाय कह दिया। लेकिन सेकंड फेज में इतना स्ट्रांग नहीं है बीजेपी, ऐसा बोला जा रहा है। 29 तारीख को आप देखिएगा, आप 23 तारीख को भी ऐसा ही कह रहे थे। जब शाम हुई 23 तारीख को तो आपको पता चल गया कि 152 में 110 सीटों पर बीजेपी स्पष्ट रूप से लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ रही है। और 29 तारीख को भी एक ऐसा गजब देखने को मिलेगा। एक वेव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो समझ जाइए जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके लिए ये अंतिम समय है। चेत जाए बिल में रहे, नहीं तो 4 मई के बाद जेल में रहेंगे। मेरा ये मानना है, जो आंकड़े वो दे रही हैं उनको खुद में मालूम है, उनकी जो भाव दिख रहा है, जो हताशा और निराशा दिख रहा है, उनको मालूम है कि ये आंकड़े कहीं दूर नजर आ रहे हैं। वो एक फेज में भी उतनी सीटें नहीं, दोनों फेज मिला के भी उतनी सीटें नहीं लाएंगे। 2 अंक में वो आज चली जाएंगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 92% पोलिंग, ये और जो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी बंद की गई है, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को भगवा लहराएंगे। और 4 तारीख तक इंतजार करें, रिजल्ट जो है सबके सामने आ जाएगा। बंगाल के लोग ममता जी को दोबारा जो है चुन रहे हैं और जो भी हमारे बिहार के लोग हैं सब एक होकर के ममता जी को जिताएंगे और हम लोग जीतेंगे। वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है। बाकी कोई काम तो हो नहीं रहा है देश में, सिर्फ चुनाव ही लड़ने का ये 24/7 काम करते हैं। और करते क्या है? ये लोग दावा कर रहे हैं कि अभी से ही हम लोग 100 से ज्यादा सीट जीत लिए। अरे दावा तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। एक भी दावा देखो आज धरातल पे क्या हालत है, देश की क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी घमासान तेज हो गया, जहां कोलकाता में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने सदर स्ट्रीट में चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों से संवाद किया। शुवेंदु की शक्ति साधना का जीत का आशीर्वाद। चुनावी माहौल के बीच शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने दावा किया कि इस बार सीएम ममता बनर्जी की हार तय है। अधिकारी ने कहा कि टीएमसी चाहे जितने दावे करे, लेकिन जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर जनता जो है जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोलिए देखा सर, पोस्ट फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ये रिस्पॉन्स क्या सिग्नल कर रहा है? ये तगड़ा है, ममता हारेगी, बहुत वोट से हारेगी। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 225 से जीतेंगे। वो क्लेम करने दी। कोलकाता में चुनावी माहौल अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका रंग अब मिठाइयों तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2025 के बीच शहर की एक मिठाई की दुकान ने सियासी दलों के चुनाव चिन्हों को संदेश पर उकेर कर लोगों का ध्यान खींच लिया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां मिठाई बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दरअसल इस मिठाई पर राजनीतिक दलों के जो है चिन्ह है वो बनाए गए हैं। चुनाव चिन्ह वाली मिठाई जो है बेहद डिमांड पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। बीजेपी से लेकर टीएमसी और सीपीआईएम की जो तस्वीरें हैं, जो उनके चुनावी चिन्ह है, उनके चिन्हों को मिठाइयों पर उकेरा किया। देखिए, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल और तृणमूल कांग्रेस का भी जो है चुनाव चिन्ह, उसको भी मिठाई पर उकेरा किया है। कांग्रेस और सीपीआईएम का जो है ये जो चुनाव चिन्ह है उसको भी मिठाइयों पर उकेरा किया है। मिठाइयों में गुला चुनावी रंग, मिठाइयां ये जो है बेहद आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस अनोखी पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के चुनाव निशानों से सजी मिठाइयां दिखाई दे रही है। दुकान पर आने वाले ग्राहक भी इस क्रिएटिविटी को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और पसंदीदा पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले संदेश खरीद रहे हैं। दुकान मालिक के मुताबिक उनका मकसद किसी सियासी दल का प्रचार प्रसार करना नहीं, बल्कि इलेक्शन के इस माहौल को दिलचस्प बनाना और एक नए अंदाज में पेश करना है। उन्होंने बताया कि हर बार चुनाव के दौरान वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर कुछ अलग अनुभव कर सके। इस बार चुनावी चिन्ह वाली मिठाइयों का आइडिया लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां पर चुनावी पारा जो है हाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो मिठाइयों में चुनावी रंग जो है पूरी तरह से घुल गया है। ये तस्वीरें जो है संदेश की है, जो पश्चिम बंगाल की बेहद प्रतिष्ठित मिठाई में शुमार है, और ये तस्वीरें संदेश की है जिसमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों को उकेरा किया है। बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट की पार्टियों के चुनाव चिन्ह जो है मिठाइयों पर उकेरे गए हैं। ये बेहद ही अनोखी पहल जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। सभी दलों के चुनावी संदेश वाले जो है चुनावी चिन्हों वाले संदेश काफी चर्चा बटोर रही है। स्पेशल तो है, अभी वोट का सीजन है, तो हम लोग सब लोग इमोशनली बहुत कनेक्टेड है वोट से। तो ये सेलिब्रेशन हम लोग करना चाहते हैं, तो जो जिन दल को सपोर्ट करते हैं उस सिंबल का मिठाई खरीद के लेके जा रहे हैं। यही सोच के हम लोग ये बनाए। हर ओकेशन के लिए हम लोग के पास स्पेशल स्वीट बनता है, तो वोट के ओकेशन के लिए हम लोग ये बनाए हैं। सिर्फ वोट के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वोट के लिए हम लोग सिर्फ संदेश ही बनाए हैं, उसी का 3-4 वैरायटी बनाए हैं। अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मिलता है। जनरली ये संदेश हर एक जो सपोर्टर्स है वो ज्यादा खरीदते हैं, नॉर्मल कस्टमर्स भी बहुत खरीदते हैं। अभी तक रिजल्ट के दिन शायद ऑर्डर आएगा। अभी तक आगे से एडवांस ऑर्डर कुछ नहीं है। हाँ, जरूर। हम लोग जितना रिजल्ट के दिन करीब आएगा उतना हम लोग और नया वैरायटी लाने वाले हैं। तो ये मैनपुरी दौरे के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यसभा पहुंचाने वाली पार्टी का साथ छोड़ना जनता और भरोसे के साथ गद्दारी है। डिंपल यादव मैनपुरी के 3 दिवसीय दौरे के दौरान किशनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान डिंपल यादव ने राघव चड्ढा समेत अन्य पार्टियों के बदलने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा वे सीधे जनता द्वारा चुने नहीं गए थे, बल्कि पार्टी के भरोसे
उस पद तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, आप जनता के बीच तो नहीं गए, आपको लोगों ने चुनकर नहीं भेजा। पार्टी ने आप पर भरोसा किया और दूसरी पार्टी में चले गए। मैं समझती हूँ कि ये गद्दारी है। बहुत ही पक्षपात तरीके से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है और जब से हमारे स्पेशली जब से नए चुनाव आयुक्त आए हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा जी ऐसे कह रहे हैं तो ज़रूर उनको कहीं ना कहीं इनके आने से लाभ पहुंचा है, तभी ये इस बार की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रही है कि दिल्ली की सरकार बनने के बाद अब दिल्ली सवाल होगी। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि वह महिला है तो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल को संभाला है पिछले 1 दशक से ज़्यादा से, और जैसे गठबंधन जो अभी इंडिया ब्लॉक का है, और भले ही इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन वो उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद में जब विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं तो हम सबका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग से नज़र आती है, तो अच्छी बात है ये। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज मणिपुर तो ये महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल 1 मई को सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुप्रतीक्षित मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक का उद्घाटन करेंगे। 13.3 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पुणे और मुंबई के बीच की दूरी को करीब 6 किलोमीटर तक कम करेगा। इतना ही नहीं, यात्रा के समय में 30 मिनट घटने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस नए हिस्से के इस्तेमाल के लिए किसी तरह का अतिरिक्त टोल नहीं देना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लोनावाला में मिसिंग लिंक परियोजना का जायजा लिया। इसके साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए। माली में एक बड़ा और खतरनाक हमला हुआ। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन और तुआरेग विद्रोहियों ने मिलकर देश के कई हिस्सों पर एक साथ हमला कर दिया। इस हमले में देश के रक्षा मंत्री सादिऊ कैमारा की जान चली गई है। ये हमला बीते कई सालों में सबसे बड़ा और सबसे संगठित हमला बताया जा रहा है। राजधानी बामाको के पास सोने की खदानों वाले इलाकों में और देश के अलग अलग हिस्सों में सब जगह एक साथ हमले किए गए। फ्रांस के रेडियो चैनल RFI ने रिपोर्ट किया है कि JNIM के आतंकियों ने बामाको के बाहर स्थित काटी मिलिट्री बेस पर हमला किया। रक्षा मंत्री सादिऊ कैमारा यहां रहते थे। उनके घर पर हमला हुआ। इस हमले में उनकी मौत भी हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक करीब 1,24,782 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जिससे यात्रा को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दर्शन को सुचारू बनाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को बिना लंबी प्रतीक्षा के आसानी से दर्शन हो पा रहे। धाम में ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान